नमस्कार दोस्तों, रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसकी की चर्चा सदियों से होती रही है और शायद आगे भी ऐसी ही होती रहे। जैसा कि रामायण भारतीय लोगों के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कि आदर्श के रूप में हम और आप जानते हैं और प्रायः उसी का अनुसरण करते हुए राम के द्वारा दिखाए गए पथ पर भारतीय लोग चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा कि रामायण का जो आखिरी खंड है या आखिरी भाग है जिसे कि उत्तर रामायण कांड कहा जाता है या उत्तर कांड कहा जाता है, उसको लेकर के प्रायः देखा जाता है कि लेखकों में और लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई होती है। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि यह मूल रामायण के साथ ही लिखा गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उसमें बाद में यह जोड़ा गया है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं, तो ऐसे में वीडियो में बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर युग विभाजन क्या होता है। देखिए, युग का अर्थ होता है एक निर्धारित समय सीमा या काल अवधि। जैसा कि 4 युग अभी तक हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहले है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है और भगवान राम का जो टाइम पीरियड था वह त्रेता युग वाला था। जैसा कि त्रेता युग के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग का जो समय काल था वह 12,96,000 वर्षों का था, जिसमें कि उस समय के जो मनुष्य थे वो 10,000 वर्ष जीते थे और उनके समय में जो लोग होते थे वह लगभग 21 फीट के होते थे। और इसके साथ साथ उस समय मुद्रा के रूप में स्वर्ण चलता था और पात्र के रूप में चांदी का प्रयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, जिसमें पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण में हिंदुओं के भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जो कि पहले कौशल राज्य के अयोध्या के राजकुमार होते हैं और बाद में वहां के राजा बन जाते हैं। रामायण को सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा के कहने पर और नारद मुनि के सहयोग से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। रामायण में मुख्य रूप से भगवान राम के द्वारा लोगों के बीच यह मैसेज भेजने का प्रयास किया गया था कि एक आदर्श पुरुष कैसे होता है। भगवान राम ने एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पिता के रूप में और इसके साथ साथ एक बेटे के रूप में और विस्तृत रूप से अपने जीवन से लोगों को एक नए तरह से सोचने के लिए अपने जीवन में आदर्श और मर्यादा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास किया था, जिससे कि लोगों में सद्भावना फैले और लोग उसका अनुसरण कर करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जैसा कि आपको यहाँ यह जान करके हैरानी होगी कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखा गया था वह संस्कृत में लिखा गया था, जो कि एक महाकाव्य कविता है जिसमें कि 24,000 दोहे हैं और 7 कांड हैं। इसके साथ साथ 500 सर्गों यानी कि अध्यायों में विभाजित है और इसके साथ साथ इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक माना जाता है। रामायण को बाद में कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है वही मूल रामायण है। हालांकि अभी आपको रामायण कई भाषाओं में देखने को मिलते हैं, जिसे कि आप अपनी भाषा के अनुकूल लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके 7 कांडों में सबसे पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है युद्ध कांड और 7वां जो सबसे विवादास्पद है वह है उत्तर कांड। देखिए, रामायण के अगर बाल कांड को और इसके साथ साथ उत्तर कांड को निकाल दिया जाए तो बीच के जितने कांड हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यह एक ही मस्तिष्क की रचना है, लेकिन यह सदियों का विकास है। हालांकि बाल कांड और उत्तर कांड को लेकर के ही यह विवाद है कि यह मूल रामायण रचना में नहीं था या मूल लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था। हालांकि बाल कांड को तो मान भी लिया जाता है कि यह मूल रचना के साथ ही था, लेकिन उत्तर कांड के बारे में ऐसा नहीं माना जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया है, जो कि पूरी रामायण से अलग ही दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। कि इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह सबसे प्राचीन पांडुलिपि में ये दोनों कांड अनुपस्थित। इसके साथ साथ जो पूरी रामायण है उसके विपरीत जो उत्तर कांड वाला रामायण का भाग है उसमें राम का दूसरा चरित्र दिखाई देता है, जिसको लेकर के लोगों में तरह तरह के प्रश्न हैं। जैसा कि उत्तरकांड की 2 बड़ी घटनाओं में से एक सीता परित्याग और दूसरी शंभुक हत्या थी, जिसको लेकर के तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिसे कि अभी तक लोग पढ़ते आ रहे थे वह अंतिम में आकर के इतना कैसे बदला। जैसा कि रामानंद सागर द्वारा जो रामायण सीरियल बनाया गया है उसमें दिखाया गया है कि सीता का राम के द्वारा परित्याग किए जाने के बाद वह वाल्मीकि
आश्रम में जाती हैं और वहीं पर रहती हैं। जिसके बाद वहां उनके 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। लव और कुश को शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि के द्वारा ही दिया जाता है। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ही रामायण के रचयिता भी हैं, तो ऐसे में वहां पर इसका भी जिक्र होता है कि गुरुदेव जो हैं यानी कि महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे में उत्तर रामायण कांड की जो कथा है वह पूरी नहीं हो पाती है, उसके पहले ही वह सब कुछ लिख देते हैं, घटनाएं आगे घटित होने वाली होती हैं। फिर आप सबके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर रामायण के अंत में क्या होता है। तो जैसा कि आपको बता दें कि रामायण के अंत के विषय में 2 चीजें हैं। पहला, अगर रामायण युद्ध कांड के बाद ही समाप्त हो गया है तो ऐसे में राम, लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या आते हैं और अयोध्या के राजा के रूप में यहाँ पर राज्याभिषेक इनका होता है। उसके बाद प्रजा में खुशहाली होती है, चारों ओर खुशहाली होती है, जिसके बाद की रामायण समाप्त हो जाता है। वहीं अगर उत्तरकांड को जोड़ दिया जाए तो उसके बाद होता क्या है कि भगवान राम के द्वारा जनता के या जनता जनार्दन में द्वेष फैलने की वजह से सीता का परित्याग किया जाता है और सीता जाकर के वनों में रहती है। वनों में रहने के पश्चात उनके 2 पुत्र लव और कुश के रूप में होते हैं और बाद में लव और कुश पिता राम के पास आ जाते हैं और सीता भूमि में समा जाती है। इसके बाद कुछ वर्षों तक राम राज्य चलता है और उसके बाद जब समय पूरा हो जाता है तो ऐसे में उनके साथ जितने भी लोग होते हैं वह सरयू में समा जाते हैं। इसी पर रामायण खत्म हो जाती है। खैर, इस धार्मिक महाकाव्य यानी रामायण के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके मन में इसको लेकर के क्या प्रश्न उठते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।